भाई तेगो ये क्या सुनने मारा है? कल तेरे घर पे लूटपाट हो गई। हाँ भाई सब लूट कर ले गए। भाई तेगो ये तो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। वैसे कितने बजे थे जब तेरे घर पे लूटपाट हुई? भाई मेरे तो 4 डंडे बजे थे। अबे बेवकूफ दिमाग से पैदा लिया क्या? घड़ी में कितने बजे थे ये बता। ओह अच्छा भाई, भाई घड़ी में तो एक ही डंडा बजा था, उसी में टूट गई। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो इससे, सब बता देगा ठीक ठीक। अच्छा सुनो, तुम एक बात सोचो, किसी दिन तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। वाओ जीनू क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी। और सोचो उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत बोल। अब इसकी इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है जो एक ही दिन में 2-2 लॉटरी लग जाए। इतनी तेज दरवाजा बजा रहे हैं, क्या तोड़ेंगे? आखिर कहाँ जा रहे हैं? बोलेंगे? इस दिल को मैं और सता नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बता नहीं पाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है तो बाहर आसमान देखा ना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो सामान ले आना। ये आंसू भी बेवजह बेनाम आ रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं वो मेहमान आ रहे हैं। ये हसरतें, ये वसवसे नहीं है मेरे बस में। दिमाग न जाने कहाँ तक बैग छूट गया है बस में। आपने जो लगाई नहीं वो फसलें भी याद आएंगी। जब पड़ेंगे मेरे कोड़े तो तुम्हें नस्लें भी याद आएंगी। अरे थोड़ा आहिस्ता मारिए, निशान पड़ जा रहा है। आप बेफिक्र होकर मार खाइए, मरहम भी आ रहा है। और भाई यूंगी अनपढ़ कैसा है? तुम तो यार जिमिना वैसे काफी पढ़ी लिखी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बोल के पूछना है। विल यू मैरी मी यूंगी? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ तो मैं मानूंगा। इतना सिंपल। मुझसे शादी करोगे यूंगी? मुझसे शादी करोगे यूंगी? बाप रे! देख रहे अंकल आंटी, सुना आप लोगों ने? आपकी बेटी राह चलते इंसानों से कह रही है मुझसे शादी करोगे। अब देख लो आप ही, आपको क्या करना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिमिना तुम मुझसे 1000 रुपए मांग रही थी ना बहुत दिनों से? हाँ हाँ यूंगी मांग तो रही थी। मैं ना तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने उसके सही से जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है। तो बताओ लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। अच्छा तो आज तुमने सुबह क्या खाया था? मैंने आलू के पराठे खाए थे। और मेरे 5000 रुपए जो रात चुराए थे वो कहाँ रखे हैं? किचन में चीनी के डिब्बे के अंदर रखे हैं। हाँ चोटी, मुझे पता था तो ये चोर। ये फंस गया। अब दूंगा तुम्हें 1000 रुपए। अरे वो तो मेरी मेहनत की कमाई है। भाई लोग बहुत पुरानी कहावत है, इतनी पुरानी कि मैं भी भूल गया। मेरे जज्बात कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैंने कहीं लिखे ही नहीं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं दिल में गालियां देता हूँ। अगर आप लोग भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो अपना घर बेच दो। भाई लोग मैं हमेशा वहाँ खड़ा होता हूँ जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। भाई लोग याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम लेकर आया था, अब बादाम कहाँ रख दिए ये नहीं याद आ रहा। भाई लोग एक बात हमेशा याद रखना कि प्लेन कभी हॉर्न नहीं मारता। भाई लोग इंसान की आँख तभी खुलती है जब वो सो के उठता है। घर वाले मुझसे कह रहे थे कि कुछ बड़ा करके दिखा, तो मैंने 3 दिन सो के दिखा दिया। भाई तो डॉक्टर है? नहीं। तो किसी को ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। हिंदी सीरियल में किसी का भी ऑपरेशन कोई भी कर सकता है। अगर किसी लेडी के पति का ऑपरेशन करते वक्त उसके पति की मौत हो जाए तो डॉक्टर साहब आके क्या बोलेगा? मैम सॉरी हम आपके पति को नहीं बचा पाए। तो वो डॉक्टर साहब से लेडी पता है क्या बोलेगी? डॉक्टर साहब अब मैं अपने पति का ऑपरेशन खुद करूंगी। फिर ऑपरेशन कर जाएगी तो पता क्या बोलेगी? जाके देखिए डॉक्टर साहब आपका पेशेंट सांस ले रहा है। अब साला मुझे ये बताओ, ये जो MBBS डॉक्टर और डिग्री वाले डॉक्टर क्या झक मारने के लिए बने हैं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऐसे भाई लोग हिंदी सीरियल में जब भी लाइट गुम होगी तो वो मोमबत्ती लेके आएगी। क्यों भाई तेरे घर पे इन्वर्टर नहीं है? इतना बड़ा बंगले में रह रहे हो, तुम्हारे पास एक इन्वर्टर नहीं होता है? हाँ भाई वही तो सही बोल रहा है। और पता है कोई बच्चा अगर गलती से रोड पे आ जाए और कोई ट्रक वाला से ठोकने के लिए आ रहा है तो ट्रक वाला तब तक नहीं ठोकेगा जब तक उसे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बचाने वाला तो आलू मिर्ची करेला लेके आराम से आएगा ना, क्योंकि ट्रक वाला तो उसका मौसा है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। ऐसे पता है भाई लोग, अगर गोपी बहू से कोई गलती हो गई, एमजी से पागलों की तरह चिल्ला रहा है पूरा गला फाड़ फाड़ के, पीछे बैकग्राउंड में क्या बजना चाहिए? गुस्से वाला साउंड, और बजता क्या है? ला 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 हे। लो बताओ ये भी कोई बात है? तो बच्चे लोग तुम लोगों ने टॉप किया? हाँ जी मैडम। जी मैडम जी। तो बच्चों आप लोगों को टॉप करके कैसा लग रहा है? जी मैडम जी। अरे जी नहीं, कैसा लग रहा है? यस मैडम यस। अरे भाई लोग तुम लोग पागल हो क्या? मैडम हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हम लोगों को कैसा लग रहा है। मैडम जाहिर सी बात है, इतनी तेज धूप है तो गर्मी लग रही होगी ना? जी मैडम हाँ गर्मी लग रही है। यस मैडम। अरे तुम लोग टॉप कैसे कर गए? जानती है मैडम हम लोग बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई की है। हम लोगों के घर में तो कई दिनों तक लाइट भी नहीं आता था, हम लोगों ने तो दिया और डिबली जला के पढ़ाई की है मैडम। क्या बात है सर। अच्छा अब तुम भी बताओ। जानती है मैडम मेरे घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलता था, उससे जो रोशनी आता था ना उसी से पढ़ के मैंने टॉप किया है। बताओ। अरे मैडम इसका तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है
मेरे दादाजी तो सिगरेट पिया करते थे, उसी सिगरेट में से निकलने वाली रोशनी से मैंने टॉप किया है। भाई तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। जानती हो मैडम, मेरे मोबाइल में ना एक आग वाला इमोजी है, उससे जो रोशनी आती है ना, उसी से पढ़ के मैंने टॉप किया। भाई तेरा भी कुछ नहीं है। जानती हो मैडम, मेरे घर में एक रिमोट है, उसमें एक लाल बत्ती जलता है, उसमें जो रोशनी आता है ना, उससे मैं पढ़ के टॉप किया हूँ। अच्छा बेटा, तो बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को। तो तुम मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? मैडम जी, युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और मनोज तिवारी के बीच में युद्ध हुआ था। मनोज तिवारी बंदूक की बारिश कर रहे थे और महात्मा गांधी लाठी बरसा रहे थे। फिर महात्मा गांधी जी को याद आया अचानक से कि उनके बाल कटवाने जाना है, तो फिर वो सैलून में चले गए बाल कटवाने, कटोरी कट। अरे यार बहन, पहले होली दिवाली पे सफाई हुआ करती थी, अब साला रोज रोज सफाई करवाती मम्मी। हाँ भाई, क्योंकि पहले तू पैदा नहीं हुआ था ना, जब घर में ही गंदगी पैदा हो जाए तो रोज रोज सफाई तो करनी पड़ेगी ना। मोची बेटा, मेरी भी अलमारी साफ कर देना। वाह मम्मी, दिल खुश कर दिया। इतिहास में पहली बार जीनू देवी ने अपने इस नौकर को छोड़कर अपनी बेटी पर हुक्म दिया है। वाह क्या बात है। जब प्रॉपर्टी में हिस्सा नौकर लेगा तो नौकर ही मेहनत करेगा ना। जाओ जाओ बेटी, साफ करो अलमारी जाके। हो सकता है इसमें प्रॉपर्टी के पेपर रखे हो, उठा के झोले में डाल लेना। ससुराल जाना तो साथ ले जाना। जाओ पहुंचो। नहीं जाऊंगी। कहाँ ससुराल? अलमारी साफ करने। हाँ हेलो। हाँ पता है तुम्हें, पापा कह रहे थे अगर अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें बुलेट दिलाऊंगा, बुलेट से तुमको लेकर आऊंगा, बुलेट से तुमको लेकर जाऊंगा। क्योंकि ये देख अलमारी में क्या मिला। अच्छा एल्बम। जब मम्मी पापा तुझे कचरे के डिब्बे से उठा के लेकर आए थे तो तू ऐसा दिखता था। जब पहली औलाद नालायक निकल जाती है ना बहन, तो माँ बाप को कचरा डस्टबिन खंगालना ही पड़ता है, और फिर उसमें हीरा निकल जाए तो जिंदगी संवर जाती है बहन। अरे बहन, बचपन का फोटो तो देख अपना, तू तो बचपन से ही काली है यार। अब भी डीएनए टेस्ट करा दूं ना तो मेरे पूरे राखी के पैसे बच जाएंगे। बड़ा अंबानी की औलाद है ना तू। ए पापा को कुछ नहीं कहना, मास्टर है तो है। ये देख, मुंडन से पहले तेरे बाल ऐसे थे लड़कियों जैसे, मुंडन के बाद से ही तो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ है। ना ये जीनू देवी मेरा मुंडन कराती, ना मेरे बाल जाते। हाँ, ना तो 24 घंटे फोन चलाता, ना तेरे बाल जाते। अबे जा, तेरी शादी का दहेज कहाँ से आ गया? इस चंचल में मेरे बाल झड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बिना दहेज के शादी करूंगी। हाँ, दहेज लेना या नहीं लेना ऑल शुड बी डिसाइड बाय द मैन, नॉट वुमेन, अंडरस्टैंड? कोई बाप अपनी पली पली बेटी दे देना तो यही बड़ी बात होती है। अरे दीदी फालतू मत बोलो, तू मुझसे फालतू मत बोल, तुम पिट जाओगी मुझसे, तू पिट जाएगा मुझसे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।